A very good morning to all my dear students. My name is Saiba Sayyed, TGT teacher from Emmanuel School, Tonk, Rajasthan. I hope you all are doing well. In the bazaars of Hyderabad. As you all know, in my previous class, I have done reading and summary of this poem, translation completely done. Now let's proceed textual question answers. Before starting question answer, I want to tell you one more thing. If you are having any kind of problem, please do comments and subscribe this channel so that you may get all the notification regarding new videos and links on time. Thank you, students. Question number 1. The speaker sees and speaks two different sets of people in the bazaar. They include merchants, vendors, maidens, and the peddlers. Who else do they include? Look through the poem and find 5 others. जो स्पीकर है पोएट, वो दो तरह के लोगों की बात कर रहा है. एक वो जो डेली पर्पस से कैजुअल पर्पस का सामान होता है वो बेच रहे हैं. सेकेंडली वो जो थोड़ा एक्सपेंसिव लाइक गोल्ड ऐसी चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं. तो वेंडर, मैडन्स, मर्चेंट्स एट्सेट्रा का इन्होंने क्वेश्चन में नाम दिया है. रिमेनिंग हमें पोएम से फाइंड आउट करके लिखना है कि पोएम में और किस किस का नाम आया है. सिंपल आंसर. आंसर 1. गोल्ड स्मिथ, सुनार, फ्रूटमैन फल वाले, म्यूजिशियंस संगीतकार, मैजिशियंस जादूगर एंड फ्लावर गर्ल्स और फूल बेचने वाली लड़कियां. क्वेश्चन नंबर 2. What do the vendors wear? What do the maidens grind? Who sells expensive board games? What indicate they are expensive? वेंडर क्या तोल रहे हैं, लड़कियां जो हैं वो मसाला पीस रही हैं, तो क्या क्या पीस रही हैं, एक्सपेंसिव बोर्ड गेम्स कौन बेच रहा है, और आपको कैसे समझ में आया कि वो एक्सपेंसिव है. हाउ यू कैन से दैट दोज वर एक्सपेंसिव. आंसर 2. वेंडर वे saffron, lentil and rice. saffron दाल मसूर की, चावल, केसर. द मैडन्स ग्राइंड और मैडन ग्राइंड कर रही हैं सैंडलवुड, हेना एंड राइस. सॉरी यहाँ राइस नहीं है, सैंडलवुड, हेना एंड स्पाइसेस आएगा. द पैडलर सेल एक्सपेंसिव बोर्ड गेम और बोर्ड गेम जो है वो पैडलर बेच रहे हैं जो सड़क पर रोड के साइड में बैठकर बेचते हैं. वी नो दे आर एक्सपेंसिव. हमें पता चलता है कि वो एक्सपेंसिव है यानी महंगे हैं, रेयर हैं. क्यों? बिकॉज द डाइस आर मेड अप ऑफ आइवरी. क्योंकि वो आइवरी मीन्स हाथी के दांतों के बने हुए हैं और हाथी के दांत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Who makes ornaments not only for human beings but for their pets? What ornaments for what pets? कौन है जो ornaments बनाता है ना ही सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि उनके पेट्स, उनके पालतू जानवर, पक्षी वगैरह के लिए भी. और वो कौन से पेट्स हैं उनका नाम भी बताना है. यस बिल्कुल, ब्लू पिजन्स. Answer 3. Goldsmiths make ornaments for humans and pets. इंसानों के लिए भी और उनके पेट्स के लिए भी. They make bells for the feet of blue pigeons. वो बेल बनाते हैं जो पैरों में पहनते हैं ब्लू पिजन्स के. Question 4. How do magicians announce themselves? What do they claim for the thing they sell? मैजिशियंस जो हैं वो कैसे अनाउंस करते हैं खुद को, क्या वो ऐसा कर रहे हैं
और वो अपना दावा करने के लिए क्या बोल रहे हैं? यस, वो चैंटिंग करते हैं और वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं। लेट्स सी आंसर 4। द मैजिशियंस अनाउंस देमसेल्व्स विथ चैंट्स। वो कुछ मंत्र जपते हैं। मैजिशियन खुद को अनाउंस करने के लिए ज़ोर ज़ोर से कुछ बोल रहे हैं, कुछ जप रहे हैं। दे सेल स्पेल्स दैट विल लास्ट फॉर ईयर्स टू कम। और वो कुछ ऐसा जादू कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा जादू करूँगा, कुछ ऐसा चमत्कार जो एक लंबे समय तक यहाँ पर रहेगा, ऐसा जादू। Question number 5. Who waves things both for young people about to get married and for people about to die? ऐसा कौन है जो कुछ बुनता है, फूल वगैरह की मालाएं या फूलों की लड़ियाँ, ऐसा जो नवविवाहित यानी जिसकी शादी होने वाली हो उसके लिए भी, और जो जस्ट मर गया हो उसके लिए भी, ऐसा कौन है? द फ्लावर गर्ल। आंसर 5 इज द फ्लावर गर्ल। जो फूलों वाली लड़की है, फूल बेचने वाली, वही है जो जीवन में जब खुशी का वक्त होता है, किसी की शादी होने वाली होती है, उसके लिए भी वो फूल बेचती है। और जब किसी का देहांत हो जाता है, कोई मर जाता है, तो उसकी डेड बॉडी को परफ्यूम करने के लिए, खुशबू देने के लिए भी वो फूल भी वहीं से ही हम लेते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है, द फ्लावर गर्ल। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Do you think this bazaar is for people who want to buy things for their daily needs or for people to shop for luxuries? What makes you say so? आपको क्या लगता है ये जो बाज़ार है वो किस तरह का बाज़ार है? यहाँ पर वो लोग आएंगे जिनकी ज़रूरतें, जो डेली बेसिक नीड्स वाली नीड होती हैं, वो लोग यहाँ पर आएंगे शॉपिंग करने के लिए, या वो लोग आएंगे जिनको कुछ लग्जरियस मटेरियल, लग्जरियस कुछ चीज़ें, कुछ गुड्स ख़रीदना है? तो आपको क्या लगता है? आंसर 6, द बाज़ार इज़ फॉर एवरीवन। ये जो बाज़ार है वो हर एक के लिए है। पुअर के लिए भी है और रिच के लिए भी, अमीर गरीब सब के लिए है। पीपल कैन बाय एवरीडे नेसेसिटीज़ लाइक स्पाइसेस and lentils and also buy expensive items like jewelry. तो ये बाज़ार सबके लिए हैं। आपकी जो डेली एवरीडे नीड्स होती हैं, नेसेसिटीज़ होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, आप उसके हिसाब से यहाँ से मसाले, दाल, और आपने देखा हीना और बहुत सारी चीज़ें हैं, सैफ़रन, वो सब भी ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको सोने का कोई सामान लेना है, आइवरी से बने हुए चेस मैन लेने हैं, तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं। तो ये मार्केट सबके लिए है। सो क्लास 8, यहाँ पर हमारा ये पोएम एंड क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है। नाउ यू हैव टू डू ऑल दिस क्वेश्चन आंसर 1 to 6 इन योर नोटबुक। एज आई टोल्ड, it is not compulsory to write down in a fair and separate notebook due to lockdown. If you are having any kind of problem getting notebook, so do in your earlier notebooks or in diary, on whatever rough notebook you have. Okay, today I want to, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। हम सभी एक दूसरे से कहते हैं किस्मत अच्छी है यार, उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, या तेरी किस्मत अच्छी है। तो ये किस्मत जो है वो किसकी अच्छी होती है? तो इस टाइटल पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये मैंने भी अपने ही एक टीचर से सुनी थी। एक बार एक गांव था। उस गांव में बाढ़ आ जाती है और एक आदमी बाढ़ में फंस जाता है। अब उसकी हेल्प करने के लिए एक बंदा बाइक पर आता है। वो उसको मना कर देता है, कहता है नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे तो ईश्वर ही आ जाके बचाएंगे। अगर मेरी किस्मत में बचना होगा तो ईश्वर ही आके मुझे बचाएंगे। फिर एक जीप वाले भैया जा रहे होते हैं, वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वो उनको भी सेम आंसर करता है। फिर एक बोट वाला आता है, वो उनको भी सेम आंसर करता है।
देन फाइनली एक हेलीकॉप्टर आता है, वो उनको भी सेम आंसर करता है कि नहीं, अगर मेरी किस्मत में बचना हुआ तो मुझे तो ईश्वर ही आके बचाएंगे। वो फंसा रहता है और फिर वो मर जाता है। मर के जब वो ऊपर जाता है तो ईश्वर से कहता है कि ईश्वर, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, आप आए क्यों नहीं बचाने। तो ईश्वर कहते हैं, मैंने तो बचाया था, तुम्हें कोशिश करी थी बचाने की। मैंने बाइक वाला भेजा, मैंने जीप वाला भेजा, मैंने बोट भेजी, हेलीकॉप्टर तक भेजा, पर तुम बचना ही नहीं चाहते थे। तुम्हें अटेम्प्ट करना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि हम कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते। आप ये बोल दो कि मेरी 90% आनी होगी, अगर किस्मत में होगी तो ज़रूर आएगी, वरना नहीं आएगी। तो किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, हमें पढ़ना है, मेहनत करनी है। मेहनत का ही रिज़ल्ट आता है। आप सिर्फ बोल नहीं सकते कि किस्मत होगी तो ये होगा। हमें एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, अटेम्प्ट देना पड़ता है। तो ये सिंपल सी स्टोरी थी। मेहनत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। टेक केयर। बाय।